हे गाइस, डू यू नो एक अच्छा माउस आपकी प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाने में काफ़ी काम आ सकता है। अभी के टाइम पर हमें माउस में काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो हमारे काम को आसान बनाने में हमारी काफ़ी मदद कर सकते हैं। मेजरली हमें वायरलेस माउस में अभी कनेक्टिविटी के दो टाइप देखने के लिए मिल जाते हैं, विथ डोंगल एंड विथ ब्लूटूथ सपोर्ट। डोंगल कनेक्टिविटी के साथ जो माउस हमें देखने के लिए मिलते हैं वो 300 to 1000 रुपीज़ के बीच में कॉस्ट करते हैं। इन माउस में हमें सबसे मेजर इशू नोटिस करने के लिए मिलता है बैटरी ड्रेनिंग का। मोस्टली डोंगल माउस ऑटो स्लीप फीचर के साथ नहीं आते हैं। यदि आप डेली बेसिस पर माउस को 7 to 8 आवर्स तक यूज करते हैं तो इन माउस में आपको 2 मंथ के बाद बैटरी वापस से चेंज करना पड़ जाती है। सेकेंड थिंग इज ये माउस कंप्लीटली डोंगल पर डिपेंडेंट रहते हैं। सो यदि आपके माउस का डोंगल घूम जाता है तो ये माउस कंप्लीटली यूजलेस हो जाते हैं। मोस्टली कंपनी अपने प्रोडक्ट और डोंगल को सेपरेटली सेल नहीं करती है। ऐसे में डोंगल घूम जाने पर आप किसी भी तरीके से इस माउस को अपने पीसी के साथ यूज नहीं कर पाते हैं। यदि आप लॉन्ग टाइम के लिए एक अच्छा माउस परचेस करना चाहते हैं तो ऐसे में ब्लूटूथ माउस आपके लिए बेटर ऑप्शन होंगे। ब्लूटूथ माउस में हमें दोनों टाइप की कनेक्टिविटी के ऑप्शन मिल जाते हैं। आप इन माउस को ब्लूटूथ मोड पर और डोंगल के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले iClever माउस के बारे में। इस माउस में हमें राइट साइड पर 2 डेडिकेटेड बटन मिलते हैं जिससे आप ब्राउजर में फॉरवर्ड बैकवर्ड जाने के लिए यूज कर पाते हैं। डिजाइन वाइज ये कॉम्पैक्ट साइज में आता है जिससे स्मॉल और मीडियम साइज हैंड्स के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। बैटरी बैकअप की बात करें तो हम 6 to 7 आवर्स के नॉर्मल यूसेज पे इन माउस को इजिली 4 to 5 मंथ्स तक यूज कर पाते हैं। हमें इस माउस में रिचार्जेबल बैटरी भी मिलती है जिससे हम टाइप सी चार्जर के थ्रू इसे चार्ज कर पाते हैं। आई डू लाइक रिचार्जेबल बैटरी होने के बाद भी माउस काफी लाइट वेट फील होता है। यदि आप इस माउस को ऑफिस और पर्सनल लैपटॉप के बीच यूज करना चाहते हैं तो हमें इसमें मल्टी डिवाइस का सपोर्ट भी मिलता है। सो आप माउस पर सिंपली बटन प्रेस करके इंस्टेंटली दूसरे पेयर डिवाइस के साथ इसे यूज कर पाते हैं। डेस्कटॉप के साथ यूज करने के लिए हमें इसमें डोंगल का ऑप्शन भी मिल जाता है जिससे आप बिना ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के भी इस माउस को अपने पीसी से कनेक्ट कर पाते हैं। गाइस, वैसे तो ये माउस काफी अच्छा ऑप्शन है बट हमें इस माउस में सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं मिलता है। सो आप माउस में डेडिकेटेड बटन को किसी भी वे में कस्टमाइज नहीं कर पाते हैं। हमें बटन कस्टमाइजेशन के लिए थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर पर रिलाई करना होता है। सेकेंड थिंग इस माउस का डिजाइन कॉम्पैक्ट होने की वजह से लार्ज साइज हैंड पर भी ये इतना कंफर्टेबल फील नहीं होता। ऐसे में मीडियम और लार्ज साइज हैंड्स के लिए डेल का ये माउस काफी अच्छा ऑप्शन है। इस माउस का डिजाइन और वेट काफी अच्छे से बैलेंस्ड है जिससे इसे लॉन्ग टाइम तक भी हमें यूज करने पे किसी टाइप का पेन फील नहीं होता। प्रोडक्टिविटी को बेहतर करने के लिए हमें इस माउस में सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी मिलता है जिससे आप इस माउस के सभी बटन्स को अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कस्टमाइज कर पाते हैं। मैंने स्क्रॉल व्हील के लेफ्ट और राइट साइड को वॉल्यूम एडजस्ट करने के लिए यूज करा है और राइट साइड के 2 डेडिकेटेड बटन को कॉपी और पेस्ट के लिए। हम इन बटन्स को किसी भी कीबोर्ड के की कॉम्बिनेशन के साथ यूज कर पाते हैं। व्हाट आई लाइक इज कि माउस का बैटरी बैकअप काफी अच्छा है। मैं इस माउस को अराउंड 2 साल से यूज कर रहा हूँ एंड अभी तक मुझे इस माउस की बैटरी रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऑटो स्लीप मोड होने की वजह से ज्यादा देर तक आइडल रहने पे माउस ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है और जैसे ही हम माउस को मूव करते हैं ये इंस्टेंटली ऑन हो जाता है। कनेक्टिविटी को देखा जाए तो हम इस माउस को भी 3 डिवाइस के साथ यूज कर सकते हैं, 2 डिवाइस को ब्लूटूथ मोड पर और थर्ड डिवाइस को डोंगल के साथ। द ओनली थिंग इज मैक डिवाइस के लिए हमें सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं मिलता है, सो हम इन बटन्स को रीप्रोग्राम नहीं कर पाते मैक डिवाइस पर। ऐसे में लॉजिटेक का M590 साइलेंट माउस काफी अच्छा ऑप्शन है। हमें लॉजिटेक फ्लो ऐप का सपोर्ट मिलता है जिससे हम इसे विंडोज और मैक दोनों ही सिस्टम पर यूज कर पाते हैं। हमें इस माउस में बटन्स को कस्टमाइज करने का तो ऑप्शन मिलता ही है, साथ ही हम डिफरेंट ऐप के लिए इन बटन्स को डिफरेंट वे में कस्टमाइज कर पाते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में एडिट करते टाइम बटन को कॉपी पेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। क्रोम ब्राउजर को यूज करते टाइम आप इन बटन्स को फॉरवर्ड और बैकवर्ड पे यूज कर पाते हैं। ऐप टू ऐप कस्टमाइजेशन होने की वजह से हमें इन बटन्स को यूज करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। यदि आप फ्रीक्वेंटली ऑफिस और पर्सनल लैपटॉप के बीच में स्विच करते हैं तो हमें इस माउस में लॉजिटेक फ्लो का ऑप्शन भी मिलता है जिससे आप एक डिवाइस से फाइल्स, फोल्डर, टेक्स्ट को कॉपी करके इजीली दूसरे डिवाइस पर पेस्ट कर सकते हैं एंड ये फीचर विंडोज और मैक के साथ कंपैटिबल है। अनदर इंटरेस्टिंग फीचर इज हमें इसमें साइलेंट क्लिक का ऑप्शन मिलता है। सो माउस बटन प्रेस करने पर हमें क्लिक की आवाज सुनाई नहीं देती। सो यदि आप पार्टनर्स के साथ रूम शेयर करते हैं तो आप बिना किसी को डिस्टर्ब करे नाइट टाइम पर भी इस माउस को आसानी से यूज कर सकते हैं। तो ओनली थिंग इज कॉम्पैक्ट साइज होने की वजह से माउस स्मॉल और मीडियम साइज हैंड्स के लिए तो अच्छा ऑप्शन है बट लार्ज साइज हैंड्स पर ये इतना कंफर्टेबल फील नहीं होता है। मीडियम और लार्ज साइज हैंड्स के लिए आप लॉजिटेक का M720 माउस को कंसीडर कर सकते हैं। इस माउस का एर्गोनॉमिक डिजाइन इसे होल्ड करने में काफी कंफर्टेबल फील देता है। हमें माउस में हाइपर स्क्रॉल फील का ऑप्शन भी मिलता है जिससे आप बड़ी आसानी से कंटेंट को स्क्रॉल कर पाते हैं। पर्सनली मुझे ये फीचर एक्सेल शीट और थाउजेंड्स लाइन के कोड को स्क्रॉल करने में काफी हेल्प करता है।
हमें स्क्रॉलर को स्विच करने का ऑप्शन भी मिलता है, जिसे आप सिंपली बटन प्रेस करके हाइपर स्क्रॉल मोड से नॉर्मल स्क्रॉलर पर स्विच कर पाते हैं। इस माउस में भी हमें मल्टी डिवाइस का सपोर्ट, लॉजिटेक फ्लो और बटन कस्टमाइजेशन जैसे सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यदि आप ऑफिस यूसेज और कैजुअल गेमिंग के लिए एक माउस सर्च कर रहे हैं तो रेजर का डेथ एडर V2 काफी अच्छा ऑप्शन है। हमें इस माउस में 16000 DPI का सपोर्ट मिलता है, जिससे कॉल ऑफ ड्यूटी, काउंटर स्ट्राइक जैसे हाई FPS गेम्स को खेलना काफी आसान हो जाता है। हमें इस माउस में प्रोडक्टिविटी को बेहतर करने के लिए 4 डेडिकेटेड बटन्स मिल जाते हैं, 2 थंब रेस्ट पर और 2 राइट क्लिक पर। हमें इन बटन्स को रेजर के सॉफ्टवेयर के थ्रू कस्टमाइज करने का ऑप्शन भी मिलता है, जिससे आप इन बटन्स को इजीली कैरेक्टर जंप या रीलोड जैसे बटन के लिए यूज कर सकते हैं। ऑन अ नॉर्मल यूसेज हमें 4 to 5 मंथ्स का बैटरी बैकअप मिल जाता है और गेमिंग मोड पे आप इसे 1 to 2 मंथ्स तक यूज कर सकते हैं। व्हाट आई लाइक इज कि बैटरी चेंज करने के लिए हमें इसमें सिंगल, डबल ए या फिर 2 AAA बैटरी को यूज करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। द ओनली थिंग इज इस माउस में मल्टी डिवाइस का हमें सपोर्ट नहीं मिलता है। सो यदि आप ऑफिस और पर्सनल लैपटॉप के बीच में फ्रीक्वेंटली स्विच करते हैं तो आपको दूसरे ऑप्शंस को कंसिडर करना चाहिए। सो गाइस, इन माउस को मैं डेली बेसिस पर लॉन्ग टाइम से यूज कर रहा हूँ एंड इन माउस की परफॉर्मेंस, बैटरी बैकअप या फीचर ने मुझे अभी तक डिसअपॉइंट नहीं करा है। आप यदि इन माउस के करंट बैंक ऑफर और डिस्काउंट जानने चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से चेकआउट कर सकते हैं। यदि आपको इन माउस से रिलेटेड किसी भी टाइप का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस टाइप के और टेक वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डू मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।